मुस्लिम को डरा के वोट लिया जाता है। डराने का मतलब क्या है कि हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी वाला आ जाएगा, पक्ष को भी हटाएंगे, विपक्ष को भी हटाएंगे, और सरकार जो है जनसुराज की ही बनेगी। अभी जनसुराज लोगों को उम्मीदें दिला रही है, दिलासा दिला रही है, भरोसा दिला रही है। सवाल ये है कि वो उस भरोसे पे खरे उतरेगी, इस बात की क्या गारंटी? बिहार में रोजगार अगर कभी कुछ देते तो संविदा पे कुछ रोजगार है जिसको हवा बना के ये दिखाया जाता है कि वो तेजस्वी जी दे रहे हैं, ये नीतीश जी दे रहे हैं, और इसी में लड़ाई चलती जाए। 20,000 करोड़ का जो दारूबंदी के कारण लॉस हो रहा है, वो 20,000 करोड़ यहाँ रहेगा तो यहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, कुछ रोजगार बढ़ेगा। और बाकी तो आपको भी पता है कि दारू होम डिलीवरी होता है, नेताओं के पास पैसा जाता है, पुलिस में पैसा जाता है, और सबके पास पैसा जाता है, तो बंद तो नहीं है। खामियाजा क्या हो रहा है? सरकार के पास पैसा नहीं हो रहा है। सरकार क्या कर रही है कि आपका वो जो दारू वाला जो टैक्स है वो आपके पेट्रोल पे लगा रही है, आपके अनाज पे लगा रही है, तो अल्टीमेट तो गरीब आदमी ही पीस रहा है ना। बिहार में जो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो लोग सब लोग डर चुके हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी के प्रोग्राम में मुस्लिम भाइयों का भी उतना ही भीड़ है जितना हिंदू भाइयों का है। देखिए, बिहार की राजनीति में एक नया नाम जुड़ चुका है, वो है प्रशांत किशोर। और पार्टी की बात कर ले तो जनसुराज। लगातार जनसुराज को लेकर चर्चा हो रहा है कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी का क्या रुख रहेगा और क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। तमाम मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि आज पूर्णिया में जनसुराज पार्टी के कह लीजिए या फिर प्रशांत किशोर का कह लीजिए पद यात्रा था। पद यात्रा के दौरान यहाँ पे भी बैठक थी, यहाँ पे लोगों को बुलाया गया था और लोगों से उन्होंने बातचीत की थी। बातचीत के दौरान बहुत सारी बातों का व्याख्या किया और मुस्लिम समाज को हर बार की तरह अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम समाज को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो शख्स आज जुड़ रहे हैं कैमरे पे, वो शख्स भी जनसुराज से जुड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर से जुड़ चुके हैं। शशिधर मिश्रा जी हैं। शशिधर मिश्रा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बोलो। सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि आपने क्या सोचकर जनसुराज को चुनना सही समझा और उनसे जुड़े? सबसे पहले क्या है ना कि सारा जनता जो है ना पुराने लोगों को देखते देखते ऊब चुकी है, और एक नया विचारधारा आना चाहिए। पुराना विचारधारा इतना चला हुआ है, उससे ऊब गई है। तो और हम लोग चाह रहे थे, उनका विजन अच्छा दिख रहा है, प्रशांत जी का विजन बहुत अच्छा दिख रहा है। वो बिहार के बारे में सोच रहे हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि एज ए बिहारी कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा भी रहे। और पूर्णिया में चूंकि हम लोग बहुत अच्छा फैमिली से जुड़े हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो चीज़ हम लौटाए, क्योंकि पूर्णिया ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। तो कोई माध्यम तो है, तो ये जनसुराज का माध्यम, जिससे हमको पूर्णिया के जनता के बीच में रह के काम करना और उनका कर्ज उतारना है। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आपको पूर्णिया की जनता का कर्ज उतारना है। लेकिन सवाल फिर से हमारा वही रहेगा कि जनसुराज पार्टी अभी नई है, और जो भी नई पार्टी अपना स्थापित करना चाहती है, कहीं पे भी राजनीतिक संगठन स्थापित करना चाहती है, तो वो बहुत तरह तरह के वादे, बड़े बड़े नियम और बड़े बड़े कानून लाती है। जिस प्रकार अभी जनसुराज लोगों को उम्मीदें दिला रही है, दिलासा दिला रही है, भरोसा दिला रही है। सवाल ये है कि वो उस भरोसे पे खरे उतरेगी, इस बात की क्या गारंटी? देखिए, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत लोग यात्रा कर रहे हैं। कभी 1 महीना करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन प्रशांत जी लगातार 2 साल से यात्रा कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब बनता है? क्योंकि उनको बिहार को सुधारना है, बिहार के ग्राउंड लेवल को जानना है, बिहार की परेशानी को जानना है, और उसके लिए काम करना है। पहला चीज क्या है कि हम लोग क्या है कि यहाँ से मजदूर देने वाले, फैक्ट्री को मजदूर देने वाले राज्य हैं, तो वो पलायन जब तक हम लोग रोक नहीं पाएंगे तब तक विकास नहीं हो पाएगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आए तो सबसे पहले जो उनका प्लान है कि 20,000 करोड़ का जो दारूबंदी के कारण लॉस हो रहा है, वो 20,000 करोड़ यहाँ रहेगा, तो यहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, कुछ रोजगार बढ़ेगा। और बाकी तो आपको भी पता है कि दारू होम डिलीवरी होता है, नेताओं के पास पैसा जाता है, पुलिस में पैसा जाता है, और सबके पास पैसा जाता है, तो बंद तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लोग तो जनसुराज को नहीं पसंद करेंगे जो इसका समर्थन कर रहे हैं कि बिहार में दारू बंद है। कम से कम लोग खुलेआम पीकर गाली गलौज, मारपीट, तमाशा तो नहीं कर रहे हैं। आप एक बात जान लीजिए कि कोई भी आदमी आज बिहार के जेल में आप देखेंगे कि
कोई दारूबंदी के में छोटा सा लेके भी पकड़ा जा रहा है, तो उसका घर का कितना परेशानी का सबब बना हुआ है। वो दारूबंदी में पकड़ा जा रहा है तो पैसा लेके छोड़ा जा रहा है, और हम लोगों का राज्य दूसरे राज्य में से दारू आ रहा है, तो हमारा राज्य 20,000 करोड़ माइनस में जा रहा है। और सब लोग चाहते हैं कि अब दारू छूट जाए, क्योंकि ये पूर्णतः बंदी नहीं है। गुजरात में भी मान लिया कि हम लोग देखते आ रहे हैं बहुत दिनों से, हालांकि वहां भी होम डिलीवरी होता है, लेकिन कम से कम जो बाहर के लोग जाते हैं, जैसे दारू के कारण आपके यहाँ ना मीटिंग्स हो रहा है, होटल का व्यवसाय बंद है, सारा जो जहाँ दारू चलता है वहाँ भी व्यवसाय हो रहा है। तो खामियाजा क्या हो रहा है? सरकार के पास पैसा नहीं हो रहा है। सरकार क्या कर रही है कि आपका वो जो दारू वाला जो टैक्स है वो आपके पेट्रोल पे लगा रही है, आपके अनाज पे लगा रही है, तो अल्टीमेट तो गरीब आदमी ही पीस रहा है ना। ये आप देख लीजिए कि पेट्रोल का कीमत आपके यहाँ कितना है, यूपी में कितना है, झारखंड में कितना है। क्यों? क्योंकि दारू के बदले में एक्स्ट्रा टैक्स लगा हुआ है। एक अहम सवाल रहेगा कि बिहार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि बिहार में रोजगार लगाया जाए, ऐसा बिहार की मौजूदा सरकार का कहना है। और केंद्र की ओर से भी आज तक कोई बड़ी पहल या बड़ा अमाउंट बिहार को नहीं दिया गया है ताकि बिहार में बड़े स्तर पर रोजगार उत्पन्न किए जा सके। तो प्रशांत किशोर को कैसे दिया जाएगा? वो भी अपनी राजनीतिक पार्टी स्थापित करेंगे और स्थापित करने के बाद केंद्र का गुणगान करेंगे। आप एक बात जान लीजिए कि बिहार में ना सब कुछ है। हम एक बिहारी हैं, ठीक है। मैं बिहारी मतलब कि अभी समाज के लिए तो मैं पहले से भी काम कर रहा हूँ, आज भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके पहले मैं व्यापारी हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमको उत्तराखंड में हम व्यापार करते हैं, दो फैक्ट्री चलाते हैं हम उत्तराखंड में। तो क्या हमको वहाँ फैसिलिटीज मिलता है, सिंगल विंडो में हमारा सारा काम होता है। अगर वही सरकार सिंगल विंडो में लाइसेंस से लेके सारा कुछ प्रोवाइड कराए, तो और माहौल बनाए, और अपने पास इंडस्ट्रियल एरिया है इतना सारा, उसको ढंग से डेवलप करके छोटे छोटे व्यापारी को अलॉट करके दे, तो आप देख लीजिएगा कि आज एमएसएमई का फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काम कर सकते हैं। एक छोटा व्यापारी भी 15 लोगों को रख सकता है, 15 से 75 लोगों का परिवार चलता है, तो बड़ा व्यापारी आ जाएगा। आज रीगा मिल का क्या हुआ? रीगा मिल का प्रॉब्लम अगर कुछ सॉल्व हुआ तो निवाना आके चीनी मिल तो चालू किया ना। हाँ, बिहार में पहल हुई ना। तो इथेनॉल फैक्ट्री पूर्णिया में आ सकता है। पूर्णिया के इंडस्ट्रियल एरिया में इतना लैंड पड़ा हुआ और यहाँ के लोग इतने सशक्त हैं कि अगर लाइसेंसिंग सही समय से दे तो मैं अनाउंस करता हूँ कि सब चीज हमको पेपर्स करके दे तो 500 लोगों का रोजगार करूंगा, यहीं इथेनॉल फैक्ट्री बनाऊंगा पूर्णिया में। जन स्वराज और प्रशांत किशोर पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वो अल्पसंख्यक को टारगेट करते हैं। अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि आप जो है अपने समुदाय के रहनुमा बनाइए, आपको मधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। ये आपको, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुस्लिम तो अपनी मर्जी से या तो केंद्र की बात कर ले तो कांग्रेस को वोट देता है, और बिहार में बात कर ले तो अधिकतर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो विपक्ष को वोट दे रहे हैं। तो उस मुस्लिम को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए क्या है ना कि मुस्लिम को डरा के वोट लिया जाता है। डराने का मतलब क्या है कि हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी वाला आ जाएगा, फिर उसको फिर बीजेपी के डरा के वो क्या बधवा मजदूरी कराने का कोशिश किया जा रहा है। बीच में एमआईएम वाले आते हैं और यहाँ पर कुछ वोट काट के चले जाते हैं, तो उनको कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरी बात क्या है कि आप बताइए, प्रशांत किशोर जी ने 40 लोगों को टिकट देने का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आरजेडी जहां जहां से मुस्लिम कैंडिडेट देगी वहां वहां मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देंगे। तो वो जो चैलेंज है वो आरजेडी एक्सेप्ट करे कि हाँ हम कर सकते हैं। तो बंधवा कोई बी टीम का बात नहीं आ रहा है, कोई बंधवा मजदूरी का नहीं आ रहा है। 15% अगर या 17% उसका मतलब कि है बिहार में जनसंख्या, तो प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि जिसकी संख्या भारी उसको देंगे हम। उन्होंने तो मुस्लिम क्या यादवों के लिए भी बोला है कि जितना यादव हैं उनको उतना टिकट मिलेगा। वो तो ऑब्वियसली सी बात है कि अभी उनकी पार्टी नहीं है तो वो लोगों को जोड़ने के लिए ये कहेंगे, लेकिन पार्टी स्थापित होने के बाद करेंगे, इस बात की क्या कहें? तो सबसे पहला बात क्या है ना कि जो पुराने लोग हैं वही शुरू कर दे। मान लिया कि ये स्ट्रेटजी प्रशांत किशोर जी का है, आपको तो पता ही है कि उन्होंने कितना चीफ मिनिस्टर बनाया है,
कितने लोग, कितना मतलब ममता बनर्जी का उन्होंने या मोदी जी का किया है, नीतीश जी का किया है। हाँ, तो सबको बनाते बनाते अब मन भर गया तो आप चाह रहे हैं कि हम खुद बन जाए, ये भी तो हो सकता है। अब एक बात बताइए, अब वो देख रहे हैं कि हम 30 सालों से बिहार की स्थिति वैसी ही है। उसके मजदूर, जिम्मेदार वो भी तो है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बिहार में स्थापित करने वाले दोबारा से वही हैं, तो उसके जिम्मेवार वो भी तो हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन किया और लाया नीतीश देखिए कुमार को। सबसे पहला बात क्या है ना कि उस समय वो रणनीतिकार थे, ठीक है। सब आदमी का एक टाइम आता है कि उसको लगता है कि हम कहाँ यहाँ गलत कर दिए। हाँ, मान लीजिए वो कहीं कहीं बोलते भी है ये मेरी गलती है, कि हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जब आदमी में लगता है कि नहीं बिहार में कुछ नहीं, वो भी उम्मीद किए हुए थे कि नीतीश कुमार कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए हम उनका साथ दिए हैं। तो उनको उसके बाद वो सबसे अच्छा यही किए कि रोजगार ही नहीं बिहार में देने से। रोजगार क्या है बिहार में? बिहार में रोजगार अगर कभी कुछ देते तो संविदा पे कुछ रोजगार है जिसको हवा बना के ये दिखाया जाता है कि वो तेजस्वी जी दे रहे हैं, ये नीतीश जी दे रहे हैं, और इसी में लड़ाई चलती जा क्या रही है। लगता है इतनी जल्दी आपकी पार्टी को, आप तो जुड़ चुके हैं तो यही कहेंगे, आपकी पार्टी को बिहार की जनता एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि बिहार में ऑलरेडी बहुत सारी पार्टियां भी हैं, और सभी समुदाय को अगर आप कास्टिज्म की बात करेंगे तो सभी समुदाय के लोग जो है ऑलरेडी बने हुए हैं अपने अपने जात के लीडर। नहीं, प्रशांत जी को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब क्या है ना कि बिहार में जो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो लोग सब लोग डर चुके हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी के प्रोग्राम में मुस्लिम भाइयों का भी उतना ही भीड़ है जितना हिंदू भाइयों का है, ठीक है। कम से कम वो तो साफ साफ बोल रहे हैं ना कि मुसलमान जो भी हो या हिंदू मुसलमान है तो उनको बोल रहे हैं ना कि आप बधवा मजदूर की तरफ वोट देते आए हैं तो उसका नतीजा तो आप ही को भोगना पड़ेगा। अगर सही लोग को चुनेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, आप देख लीजिए कि लालू यादव जी उसी मुसलमान बहुल इलाका में हिंदू को टिकट देते हैं, हाँ, और हार जाते हैं। मतलब कि सीधा मैसेज क्या जा रहा है नहीं जा रहा हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी का कहना बस सीधा है कि आपका जनप्रतिनिधित्व जितना आपकी संख्या है उस हिसाब से हम करेंगे, ताकि आप उपेक्षा का शिकार नहीं हो, आपके घर में शिक्षा के लिए कोई लड़ने को तैयार रहे, आपके घर में व्यवसाय के लिए भी लड़ने को तैयार रहे, आप अपना लड़ाई खुद लड़े। तो बस क्या जागरूक कर रहे हैं और तो कुछ कर रहे हैं। क्या लगता है कितनी सीटें आपकी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव में ला पाएंगी? क्योंकि विधानसभा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। देखिए सीटों का अनुमान तो अभी हम नहीं कर सकते हैं, बस इतना हम लोग जानते हैं कि इस बार लोग पक्ष को भी हटाएंगे, विपक्ष को भी हटाएंगे, और सरकार जो है जनसुराज की ही बनेगी। अभी जनसुराज पार्टी बना नहीं है, 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगा। नाम के लिए चुनाव आयोग की तरफ से गया हुआ है, जनसुराज के नाम से बहुत सारा पोर्टल्स दिख भी रहा है, ठीक है। तो क्या नाम होगा वो तो हम लोग 2 अक्टूबर के बाद पता चलेगा, लेकिन जो भी जनसुराज से जो संगठन है उसके ही लोग विधानसभा में भारी मतों से एकदम क्लियर कट मेजोरिटी के साथ जीत के आएंगे। भूमि सर्वे की स्थिति ऐसी होगी कि बहुत जल्दी यहाँ पे घर में लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। अपने अब गांव में आप देखेंगे कि पेपर मांगने के लिए लड़ाई होगा, फिर जमीन के लिए लड़ाई होगा, जमीन बिका हुआ होगा 10 साल 20 साल पहले उसके लिए लड़ाई होगा। तो ये सर्वे पूरा का पूरा फ्लॉप होगा। चलिए, तो नीतीश कुमार जी का जमीन सर्वे जो है पूरा का पूरा फ्लॉप होगा, ऐसा कहना है शशिधर मिश्रा जी का, जो कि वर्तमान में जनस्वराज पार्टी के सदस्य बन चुके हैं, या प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत करने में उनके साथ जुड़ चुके हैं, यूं कह लें, क्योंकि 2 तारीख को आधिकारिक तौर पे पार्टी रजिस्टर होने वाली है। अब तक पार्टी रजिस्टर हुई नहीं है। बाकी आज जो है पूर्णिया में कार्यक्रम था, कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी बातचीत हुई और हमने शशिधर मिश्रा से भी बातचीत करने का प्रयास किया कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है जनस्वराज और प्रशांत किशोर को लेकर। आपने साफ शब्दों में सुना, आपको इनकी प्रतिक्रिया कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।